जय श्री गणेश नमः विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें 20 रिक्त स्थान है जिनकी बोर्ड परीक्षा 2026 में आने की पूर्ण संभावना है। देखेंगे पहला रिक्त स्थान HCF A, B इंटू LCM A, B बराबर होगा डॉट 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 होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने एक सूत्र लिखाया था, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ दो संख्याएं कौन सी हैं, एक A है और एक B है। तो आप क्या भर देंगे, A इंटू B दो संख्या गुणनफल। समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x रहा 3 तब y बराबर डॉट 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 होगा। ध्यान दें, x प्लस वाई बराबर 8। यहाँ पे आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 8, x का मान 3 दे रहा है, 3 रखिए प्लस y बराबर 8। तो y बराबर निकाले 8 प्लस 3 उस साइड जाएगा, क्या होगा -3। 8 में से 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा 5। 8 में से 3 गया 5। यहाँ पे 5 भर दीजिए। तो अगला रिक्त स्थान पढ़िए जब तक विद्यार्थियों। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाएगा, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। ध्यान रहे, यदि घात 2 पूछे तो द्विघात बहुपद और यदि घात 1 पूछे तो रेखिक बहुपद। यदि प्रथम पद ए सारवंतर डी तब nवा पद होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होगा। प्रत्येक वर्ग डॉट 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 होते हैं, प्रत्येक वर्ग होते हैं प्रत्येक वर्ग तो समरूप। कैसे होते हैं बेटा, प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। तो यहां पे ध्यान देंगे, प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। यहां वर्ग की जगह पे यदि वृत्त आए तो प्रत्येक वृत्त भी समरूप होते हैं। यदि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज की बात हो तो समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है वह डॉट 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 रेखा कहलाती है। दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं बेटा छेदक रेखा। छेदक रेखा कहलाती है। आप देखेंगे यदि कोई वृत्त है, ये मान लो वृत्त है और इस पर दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा, कहीं भी दो बिंदु, मान लो ये पॉइंट है और ये बी है, तो इसको क्रॉस करने वाली रेखा यही छेदक रेखा है, इसे छेदक रेखा कहते हैं। अगला रिक्त स्थान देखेंगे, जब तक इस वृत्त को भी यहां से गोल कर दें। यहां पे अपने 6 रिक्त स्थान। 7वां रिक्त स्थान देखिए, त्रिज्या r वाली वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो त्रिज्या r वाली वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बेटा होता है पाई r स्क्वायर है। √2 एक डॉट 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 संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 यदि √3 पूछे तो भी अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रहे, √1 पूछ दे तो एक क्या है, ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान होता है एक तो परिमेय संख्या हो जाएगी। और √, में 9 पूछे, 9 का वर्गमूल ले जाएगा 3, तो 3 भी क्या है, परिमेय संख्या। ध्यान रहे, अपरिमेय वही संख्या जिनके कोई √, के अंदर है और कोई फैक्टर ना हो। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, तो उसका नाम है द्विघाती सूत्र या द्विघात सूत्र।
दोनों सही है, चाहे द्विघाती सूत्र लिख देना या द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है। दसवां रिक्त स्थान देखें, दसवां एपी 5, 10, 15 का 10वां पद है। 10वां पद एपी 5, 10, 15, ध्यान दें। तो यहां चलो यहां निकाल दें। 10वें पद का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ए टेन बराबर होता है ए प्लस 9D। ए टेन बराबर ए, यहां पे ध्यान दें, ए टेन बराबर ए प्लस 9D होगा। तो ए टेन बराबर देखें, ए का मान यहाँ क्या, पहला पद होता है वो ए का मान होता है डी, A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो तो डी का मान आ जाता है। तो ए का मान तुम्हारा 5 है प्लस 9 गुणा डी का मान 10 में से 5 को माइनस करिए, 10 में से 5 गया तो कितना आएगा 5। तो 9 का 5 से गुणा करें, 9 पंजे 45, 45 में 5 जोड़े तो कितना होगा 50। तो इसका 10वां पद कितना हो जाएगा बेटा 50। तो आप यहां भर देंगे 50 है। अगला, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज, अभी भी समझाया था, सभी समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बेटा क्या कहलाती है, कोटि। एक निश्चित घटना की प्रायिकता बेटा 1 होती है। यदि यहां पूछता अनिश्चित घटना की प्रायिकता तो 0। अब यहां पे देखेंगे, त्रिज्या आर वाली वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है बेटा संगत चाप की लंबाई थीटा अपॉन, चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये है तुम्हारी संगत चाप की लंबाई, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ध्यान रहे, यदि संगत चाप की लंबाई नहीं पूछता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। चर एक्स के बहुपद में पीएक्स में, चर एक्स के बहुपद पीएक्स में एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी धन सी बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र है। द्विघाती सूत्र जो श्री द्राचार्य ने दिया था तो वह है बेटा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसके अपॉन में होता है बेटा 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद अगला रिक्त स्थान चलते हैं, चलिए ऊपर खिसका दें इसे। देखिए अगला रिक्त स्थान है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 ... 205 में पदों की संख्या ... है। तो पदों की संख्या बेटा यहाँ लगा निकालनी है। तो यहाँ देखें a बराबर कितना हो जाएगा, पहला पद होता है वो a का मान होता है d बराबर। तो a बराबर यहाँ देखें a बराबर 7, d बराबर 13 में 7 घटाइए 6 और पद पे लास्ट an बराबर कितना है 205। तो यहाँ पे फॉर्मूला में रख दीजिए। चलो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो an बराबर आपका कितना है, an बराबर है 205। an का फॉर्मूला लगाइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 205।
ए का मान मैंने अभी बताया, पहला पद वो ए का मान है 7 प्लस एन का मान निकालना है n माइनस 1, डी का मान कितना है 6 बराबर 205। यहां ध्यान दें 7 प्लस 6 का n में गुणा करें 6n माइनस 6 बराबर 205। तो 7 में से 6 को घटा दीजिए, एक बचा, प्लस का एक वहां जाएगा, 7 में 6 घटाया 1, तो 6n बराबर 205 माइनस 1, 6n बराबर आपका हो गया 204। 6 का भाग दीजिए, 6 18, 2 बचे 6 चौक 24 मतलब 34। n का मान तुम्हारा कितना आया 34, जो पदों की संख्या है वो बेटा हुई 34 है। तो आगे चलते हैं फिर अगले रिक्त स्थान की ओर, देखिए पढ़िए जब तक क्या पूछना चाहता है। देखिए अगला रिक्त स्थान है बेटा AP 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 का सार बनता है D बराबर A2 माइनस A1। 1/2 में से 3/2 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे ध्यान देंगे D बराबर 1/2 और माइनस कर दो 3/2, क्योंकि D बराबर A2 माइनस A1। तो D बराबर यहाँ पे एलसीएम क्या, ध्यान दें जब नीचे सेम संख्या हो तो उसी को रखें, प्लस लगाए तो जोड़ो, माइनस लगाए तो घटाओ। 1 में से -3 करना है तो कितना होगा -2, तो 2 1 2, तो D बराबर कितना आ गया -1। तो हमेशा इसमें क्या भर देंगे, सार बनता है D बराबर जो कि -1 है, -1। अगला देखेंगे सभी सर्वांग सम त्रिभुज ... होते हैं। सभी सर्वांग सम त्रिभुज बेटा होते हैं समरूप। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं बेटा, समरूप भर दीजिए। किसी घटना E के लिए P प्लस P E नहीं बराबर होता है 1, तो ये 1, यहां 1 है, ये 1। तो ये अपने 20 और रिक्त स्थान कंप्लीट हुए विद्यार्थी। आज अपन ने 20 अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान थे जो हमने कंप्लीट करा दिए। इसी प्रकार यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिससे मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। जय श्री गणेश विद्यार्थियों।